नमस्कार, मैं विक्की वर्मा। मेट सरल की छोटी सी फैमिली पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस 3.2। हमने इसका कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, एक दो क्वेश्चन बस बचा है। आज में वो खत्म हो जाएगा, फिर 3.2 पूरी तरह से खत्म, फिर पहुंच सकते हैं हम लोग 3.4 पर। ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है, इसके हर एक एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, इसलिए लॉन्ग जा रहा है ना चैप्टर। आप लोग यदि किसी भी हिंदी बोर्ड से मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी सिलेबस का आप लोगों को चैप्टर 1 से लेकर पूरा 13 क्लियर कराया जाएगा। और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो आई होप आपको बहुत हेल्प करेंगी। चलिए लेट ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन 20 पर आए हैं। क्वेश्चन 20 में क्या बोला है, देखो, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन विज्ञान, रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तक है। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80, 60 और 40 रुपए है। आव्यूह बीजगणित के द्वारा प्रयोग करके बताइए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। समझ में आया? देखो, 10 दर्जन क्या बोला है, रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन अर्थशास्त्र, ये पुस्तक दी है। और इन पुस्तकों का मूल्य क्रमशः 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए है। एक नग का ना, एक नग का। जैसे 10 दर्जन क्या है, रसायन विज्ञान, तो उसमें एक नग का मूल्य कितना होगा, 80 रुपए, ठीक। 8 दर्जन क्या है, भौतिक विज्ञान, तो उसमें एक पुस्तक का मूल्य 60 रुपए। और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तक, तो उसमें एक पुस्तक बस का रुपए 40 रुपए। तो यदि हम लोग सिंपल मेथड से बनाएं तो आराम से निकाल सकते हैं सभी को जोड़कर। मतलब रसायन विज्ञान 10 दर्जन है, एक दर्जन में जानते हैं 12, एक दर्जन में 12, तो जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे, 12 धाम 120, तो टोटल कितना पुस्तक बेचा, 120 पुस्तक। 8 दर्जन क्या है, भौतिक विज्ञान की, एक दर्जन में 12 और 8 दर्जन बेचा है, तो 12 अट्ठे 96। वैसे ही 10 दर्जन अर्थशास्त्र, एक दर्जन में 12, तो 10 दर्जन में कितना होगा, 120। अब देखो, रसायन विज्ञान की 10 दर्जन है, समझना, समझा रहा हूं आप कॉन्सेप्ट को। देखो 20, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, क्या क्या दिया है समझना। 10 दर्जन क्या है, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की पुस्तक कितना है, टोटल 10 दर्जन ना। रसायन की पुस्तक कितना है, 10 दर्जन, 10 दर्जन। ये बताओ, एक दर्जन में सब लोग जानते हो कितना होता है, 12, एक दर्जन में 12, तो 10 दर्जन से देखें तो 10 गुणित 12 कर देंगे, एक दर्जन में 12, तो 10 दर्जन में 120, 120 क्या है, हमारा पुस्तक है। समझ में आया? देखो, रसायन की कितनी पुस्तक बेचा है, 10 पुस्तक, मतलब रसायन विज्ञान की 10 दर्जन पुस्तक बिका है। रसायन की 10 दर्जन पुस्तक बेचे हैं, तो 10 दर्जन मतलब 120 पुस्तक होगा। वैसे यहाँ पर कोरी बोल देता तो 20 हो जाता, ठीक, कोरी में 20 लिख लेना, एक कोरी बराबर 20। अब देखो, ये तो पहला बुक हुआ, दूसरा बुक हमें क्या दिया है, भौतिक विज्ञान। इस बार क्या दिया है, भौतिक। पढ़ते हो ना फिजिक्स केमिस्ट्री? अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री से याद आया, मिक्स सरल पर फिजिक्स की तैयारी तो चल रही है, आप लोग देख नहीं रहे हो। भौतिक की कितना पुस्तक दिया है, देखो 8 दर्जन, भौतिक की 8 दर्जन। ये बताओ, एक दर्जन में कितना, 12, तो 8 दर्जन में कर दोगे 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, ये निकल गया हमारा भौतिक शास्त्र। तीसरा क्या निकलेगा, अर्थशास्त्र दिया है हमें, तीसरा क्या दिया है, अर्थशास्त्र की पुस्तक, अर्थशास्त्र की पुस्तक, ये भी हमें कितना दिया है, 10 दर्जन, 10 दर्जन मतलब 120 पुस्तक पहले से निकाल चुके हैं, ये देख लो।
समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले। यहां सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो ये क्या निकाल लिया अभी हमने, पुस्तकों की संख्या निकाल लिया। अब मूल्य भी तो पता करना है क्या। देखो रसायन की एक पुस्तक का मूल्य, रसायन की एक पुस्तक का मूल्य। वैसे ही भौतिक का भी दिया होगा, रसायन दिया है मतलब भौतिक की एक पुस्तक का मूल्य। भौतिक का दिया है तो जाहिर सी बात है अर्थशास्त्र को कहाँ छोड़ेंगे, अर्थशास्त्र के भी तो मूल्य देंगे ना। बताओगे कितना कितना है? हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। 80, 60 और 40। 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए। ये बताओ यहां तक सबका सही है? बनाए होंगे तो बताओ। यस। देखो रसायन विज्ञान की एक पुस्तक का मूल्य कितना है? 80 रुपए, भौतिक विज्ञान की 60 रुपए, अर्थशास्त्र की 40 रुपए। ठीक। अब बताओ तो एक पुस्तक का मूल्य, रसायन की एक पुस्तक का मूल्य 80 रुपए, तो 120 पुस्तक का मूल्य 12×96 कितना हो जाएगा? देखो एक पुस्तक का कितना मूल्य? 80 रुपए। हमें निकालना कितना है? 120 का 12×96, और ये 2 जीरो होगा 9,600 रुपए। ठीक, इस तरह से बनेगा। तो हमें तो ऐसे मेथड थोड़ी ना करना है। देखो अगर मैं बताना चाहूँ ऐसे ही सिंपल, तो एक पुस्तक का मूल्य कितना है? 80 रुपए। तो 120 पुस्तक का मूल्य 80 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 12×96, 9,600 रुपए। यहाँ पर देखो एक पुस्तक का मूल्य 60 रुपए। टोटल कितना पुस्तक है हमारे पास? 96 पुस्तक। कितना पुस्तक? 96 पुस्तक। ये हो जाएगा 6 6 36, 6 9 54, 55 56 और 57। ये हो गया 5,760 रुपए। यहाँ बताओ एक पुस्तक का मूल्य 40 रुपए, तो टोटल 120 पुस्तक का मूल्य 12 चौक 48 और 2 जीरो 4,800 रुपए। तो टोटल कितना बना? ये ऐसे ही जोड़ देते हैं ना, उसमें क्या है। ये हो गया 0, ये हो गया 6, 8 7 15, 15 और 6 21, ये 2 आया, 4 5 9, 9 9 18, 18 और 2 20, 20,160 रुपए आना चाहिए। लेकिन हमें इस मेथड से थोड़ी ना लाना है, हमें इस मेथड से लाना ही नहीं है। क्या बोला है? आव्यूह विधि से। ऐसे में तो एकदम साफ साफ ये 10वीं क्लास का क्वेश्चन है, बता सकते हैं। रसायन विज्ञान की पुस्तक 10 दर्जन है, 10 दर्जन है मतलब 120 पुस्तक है। भौतिक विज्ञान की 8 दर्जन है मतलब 96 पुस्तक है। अर्थशास्त्र की पुस्तक 10 दर्जन है मतलब 120 है। ये बताओ यदि हमें एक पुस्तक का मूल्य पता है तो हम 120 का नहीं निकाल सकते? दुकान गए, दुकान जाते हो ना, 5 रुपए का एक पेन देते हैं। 5 रुपए का कितना पेन देते हैं? एक पेन। तो 10 पेन लोगे तो कितना रुपए लगेगा? बता सकते हो आराम से, 10 पंचे 50 करके। वैसे ही यहाँ पर एक पुस्तक दी है 80 रुपए में, तो 120 पुस्तक लेना है, 120 गुणे तो 80 कर देंगे। ठीक, लेकिन हमें फिलहाल ये मेथड तो नहीं लगाना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ होता कैसे है। ठीक, हमें लगाना है आव्यूह विधि। हमें क्या लगाना है? आव्यूह विधि। मैट्रिक्स बनाए। चलो ए मान लेते हैं। मैट्रिक्स बनाने के लिए ए बराबर क्या है? हम इसको रो मान लेते हैं। ये पुस्तकों की संख्या को रो मान लिए, 120 96 120, 120 96 और 120। हमने क्या मान लिया? इसको रो मान लिया, पुस्तकों की संख्या को, और उसके मूल्य को कॉलम मान लो। बी बराबर ये क्या हो जाएगा? कॉलम 80 60 और 40। ये 80, ये 60 और ये आ गया 40। बताओ क्लियर है? कहीं कोई डाउट तो नहीं होगा? ऑफ कोर्स नहीं है। चलिए अब देखो हमें ए इंटू बी करना है। ए इंटू क्या करना है? बी। लगाएं 120 96 120, 120 96 120, ये आया। इधर 80 दिया है, 60 दिया है और 40 भी दिया है। बताओ यहां तक सबका सही है? गुणा बस करना है। ये फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में लगाओ, आंसर आ गया। फर्स्ट रो में क्या है? फर्स्ट रो में 120 पहला, तो इधर फर्स्ट कॉलम में 80,
180 का गुणा 120 का गुणा 80 में करो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे कितना होगा 96, एक जीरो और एक जीरो, दो जीरो लगा दिए, प्लस फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 96, इसका सेकेंड एलिमेंट 60, 96 गुणित 60, देखो हम लोग अभी करके बताया था, 96 गुणित 60 कितना बचा 5760, 5760 प्लस फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 120, इसका थर्ड एलिमेंट 40, 120 गुणित 40 मतलब 12 चौक 48, ये होगा 12 चौक 48, और दो जीरो है तो दो जीरो लगा, एक जीरो और ये एक जीरो, बताओ आ गया। कर देते हैं ये इसको तो अभी जोड़े देखो ना, 9600 9600, 5760 5760, 4800 4800, कितना निकला टोटल 20,160, ये लो इतना रुपए लगेगा हमें 20,160 रुपए। कितना आसान है, आव्यूह विधि से भी निकल गया, सिंपल विधि से भी निकल गया, कोई विधि से पूछे, लेकिन फिलहाल हमें ये नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये तो हमने ऐसे ही बनाया था, बच्चों वाला सवाल, हमें देगा तो ये देगा। ठीक, समझ में आया, बस क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाने जा रहा हूं। चलो हाँ सुनो ना, देखो इसका क्वेश्चन नंबर 21 और 22 ये तो खैर ऑप्शनल क्वेश्चन है, पूरा ही क्वेश्चन करा चुका हूँ, 3.1 और 3.2 कंप्लीट हो गया है। अब ऑप्शनल क्वेश्चन सिर्फ दो ही छोड़ रहा हूँ, आप लोग दो को प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे और उसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे कि कितना आया। अगर नहीं बनेगा तो मैं अगली क्लास में उसको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये आप प्रैक्टिस करो, दो क्वेश्चन जो बचा है उसको छोड़ रहा हूँ, कल आप लोग प्रैक्टिस करके रखना, मैं कल 3.3 स्टार्ट करूँगा और पूछूंगा कि ये बना है कि नहीं बना। ठीक, बन जाए तो ठीक, नहीं बना तो मैं बताऊंगा। फिलहाल हम लोग कल से 3.3 पर स्टार्ट आ जाएंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है, बताया था ये, इसमें भी 12 क्वेश्चन दिए है, और जानते हो ये क्वेश्चन कितना लंबा जाता है, एक दिन में एक दो क्वेश्चन ही हो पाता है मुश्किल से, और इसका पूरा ही क्वेश्चन एक बार हम लोग संक्रिया पर पहुंच गए तो और गया, एक दिन में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करो, एक आध दो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ऑप्शनल वाला, उसको खुद से बनाना। ठीक है, चलिए, और फिजिक्स की तैयारी के लिए आप लोग मिक्सरल पर जा सकते हैं, वहां पर हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 अभी स्टार्टिंग ही है, चैप्टर 1 ज्यादा नहीं हो रहा है, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ा रहा था। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का मैथ्स और फिजिक्स दोनों की तैयारी हो सकती है, चाहे आप लोग किसी भी बोर्ड से हो, लेकिन हिंदी बोर्ड रहना चाहिए, चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ ही हो, कोई भी बोर्ड से आप लोग एग्जाम दिला रहे हो, हिंदी बोर्ड है तो आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं, मैथ्स और फिजिक्स का। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।